नमस्कार। दिनांक 24 अगस्त 2023 को आंगनवाड़ी केंद्र पर क्या क्या गतिविधि की जानी है, आइए जान लेते हैं। दिन है बृहस्पतिवार और चूँकि 5 पीरियड लगने हैं, अब तो आप सभी परिचित ही हो गए होंगे। और पहले पीरियड में क्या कराना है, बच्चों का स्वागत करना है, बच्चों को प्रार्थना करानी है। तन हो सुंदर मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। ठीक है, इसके साथ साथ उनकी स्वच्छता जांच करनी है। कैसे करनी है कि बच्चों नहा कर आए हैं कि नहीं, मंजन किया है कि नहीं, आपके बालों में कंघी है कि नहीं, कपड़े साफ़ पहने हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखना है। कैलेंडर पर चर्चा करनी है। दिन तारीख और महीने से उन्हें परिचित करवाना है, उस दिन कौन सा दिन कौन सी तारीख है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे सहायक हैं, जो हमारी मददगार जो थीम चल रही है साप्ताहिक, उसमें हर मददगार द्वारा क्या काम किए जाने हैं, उस काम के बारे में हमें बच्चों को बताना है। जैसे कि डॉक्टर का क्या काम है, डाकिये का क्या काम है, पुलिस का क्या काम है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे को हमें बताना है। ठीक है, तो पहला 30 मिनट इसमें स्पेंड हो जाएगा। फिर हमारा जो दूसरा पीरियड आता है, जो कि हमारा 1 घंटे का है, जिसमें हमें 2 ग्रुप बनाने हैं, एक 3 से 5 और दूसरा 5 से 6। तो 3 से 5 वाले ग्रुप को जो पहले 30 मिनट हैं, आपको उनको फ्रीली खेलने देना है। ठीक, और जो दूसरे 30 मिनट हैं, उसमें आपको उनको स्वाद की पहचान करानी है। अब हम ये स्वाद की पहचान कैसे कराएंगे, एक छोटी सी गतिविधि है, समझ लेते हैं कि स्वाद की पहचान बच्चों को कैसे करनी है। ठीक है, आपको करना क्या है कि 3 एक साइज़ के ग्लास लेने हैं। ठीक है, ग्लास में थोड़ा थोड़ा, मतलब इतना पानी ले लें कि सारे बच्चे उसको जब चखें तो वो पूरा पड़ जाए। ठीक है, तीनों ग्लास में पानी ले लें। एक ग्लास में चीनी को मिलाना है, दूसरे ग्लास में नमक को मिलाना है, तीसरे में नींबू को मिलाना है। ठीक है, फिर एक चम्मच की सहायता से सारे बच्चों को चखने के लिए कहें, हर बच्चे को चखने के लिए कहें। फिर हर बच्चे से हमें पूछना है कि बताओ इसका स्वाद कैसा है। ठीक, अगर बच्चा स्वाद में अंतर नहीं कर पा रहा है कि नमकीन को वो नहीं समझ पा रहा है कि इसको नमकीन बोलते हैं या नींबू को खट्टा स्वाद बोल रहे हैं, तो अगर बच्चा सही चीज़ नहीं बता पा रहा है, तो आपको उन्हें स्वाद से परिचित करवाना है। देखिए, कोई भी चीज़ हम पहले से सीखकर दुनिया में नहीं आते हैं। जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वातावरण में, वो सब बच्चा यहीं पर सीखता है। तो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र का काम ही यही है कि बच्चों को आसपास के माहौल से, रोज़मर्रा की जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, उसको उनसे परिचित करवाए। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम सिखा रहे हैं, ये उनके भविष्य में बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, तो बच्चों को इस तरीके से स्वाद की पहचान करवाए। इसमें एक और गतिविधि साथ के साथ हमको करवानी है। दूसरी गतिविधि क्या है, जैसे आपको 4 ग्लास लेने हैं। ठीक, इसका उद्देश्य ये है, समान स्वाद वाली चीज़ें बच्चा पहचान कर एक तरफ रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है। तो क्या क्या लेना है, हमें 4 ग्लास लेने हैं। 4 ग्लास में पानी ले लेना है, 2 में नमक मिलाना है और 2 में चीनी मिलानी है। और इनको ना सीक्वेंस से नहीं रखना है, ऐसे रख देना, एक नमकीन एक मीठा, एक नमकीन एक मीठा, या मीठे मीठे पहले या नमकीन नमकीन पहले, इस तरीके से मिक्स वे में रखना है। ठीक है, फिर एक एक बच्चे को आपको बुलाना है और उनको टेस्ट करवाना है। पानी चम्मच से थोड़ा थोड़ा पिला के देखेंगे। फिर बच्चे से ये कहना है कि जो एक जैसे स्वाद वाले पानी है, उनके गिलास को आप एक तरफ रख दो। तो क्या बच्चा ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? अगर बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, तो आपको इसे करने में उनकी मदद करनी है। तो ये गतिविधि करनी है। अब आया 5 से 6 साल के बच्चों को, तो इनको जो 1 घंटे के पीरियड में पहले 30, तो 5 से 6 साल के बच्चों को साइज़ के बारे में बताना है कि क्या चीज़ लंबी है और क्या चीज़ छोटी है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 रस्सी के टुकड़े लें, एक लंबा लें और दूसरा छोटा लें। तो बच्चे से पूछ सकते हैं कि क्या लंबा है और कौन सा टुकड़ा छोटा है। इसी तरीके से 2 लकड़ियाँ ले सकते हैं,
या आप 3 लकड़ियाँ ले सकते हैं, तीनों अलग अलग साइज़ की। फिर बच्चे से कह सकते हैं इसमें क्रमबद्ध तरीके से लगाएं, छोटे से बड़ा लगाएं या बड़े से छोटा लगाएं। इस तरीके से आप बच्चों को लंबा क्या है, छोटा क्या है, आकार का जो अवधारणा है उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो अब जो हमारा तीसरा पीरियड होने वाला है वो कॉमन पीरियड है, आप सभी जानते हैं। तीसरे पीरियड में बच्चों को मेढक दौड़ करानी है। तो मेढक दौड़ मैंने पिछली बार के वीडियो में आपको बताई है कि मेढक दौड़ कैसे करनी है। मेढक दौड़ में क्या करना है कि लाइनें बना लेनी है, फिर बच्चों को मेढक की उसमें मेढक की तरह उछल कर जंप कर के दौड़ लगानी है। तो ये जो फ़न वाली एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चे खूब एंजॉय लेके करते हैं, तो आप इनको ज़रूर कराइए। फिर जो हमारा चौथा पीरियड होने वाला है उसमें भी हमें 2 ग्रुप बना लेने हैं, 3 से 5 और 5 से 6 का। तो 3 से 5 में हमें क्रिएटिविटी करवानी है, मतलब रचनात्मक कार्य करवाने हैं। इनको कोलाज बनवाना है इनसे। अब देखते हैं कोलाज कैसे बनाते हैं। तो कोलाज के काम के लिए आपको क्या करना है, एक बड़े से चार्ट पेपर में आपको एक बड़ा सा कोई चित्र बना लेना है, कोई बत्तख बना लेनी है या कोई फूल बना लेना है। फिर अलग अलग कलर के छोटे छोटे टुकड़े फाड़ कर बच्चों को कहें कि अलग अलग पार्ट में इसको चिपकाना है। तो ये गतिविधि बच्चों से कराइए। ये ग्रुप में कराई जाने वाली गतिविधि है, आप इसको ग्रुप में ज़रूर कराइए, ठीक है। तो अब हमारा जो कैलेंडर के हिसाब से है कि जो 5 से 6 साल के बच्चे हैं उनको क्या कराना है, उनको अंग्रेजी के शब्दों को जोड़कर 3 अक्षर वाले शब्द आपको सिखाने हैं, ठीक है। जैसे कि CAT कैट, RAT रैट, MAT मैट, इस टाइप की जो आपको किताबें भी दी गई हैं और जो आपके पास कैलेंडर भी प्री स्कूल किट में निकले हैं तो उनमें भी ये चीज़ें दी गई हैं। आप इस हिसाब से 3 अक्षर वाले शब्द बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है। और फिर जो हमारा 5वां पीरियड होगा उसमें भावगीत करानी है कि नाई क्या क्या करता। तो ये कविता देख लेते हैं। पहल पुस्तिका के पहल में ये कविता दी गई है, ये है नाई क्या क्या करता, क्या क्या करता, क्या क्या करता भाई। नाई यूं यूं करता, यूं यूं करता, यूं यूं करता भाई। मोची क्या क्या करता, क्या क्या करता, क्या क्या करता। अच्छा, यहाँ पर जो यूं यूं करता में है वहाँ पर उसके काम को आपको ऐड करना है। जैसे कि नाई बाल बनाता, तो मोची क्या करता है, मोची जूते सिलता या जूते बनाता, इस टाइप से आपको बताना है। धोबी क्या क्या करता है, धोबी क्या क्या करता है, आंगनवाड़ी पूछेगी तो बच्चे जवाब देंगे धोबी यूं यूं या ये करता है, कपड़े धोता है, ठीक है। दर्जी क्या क्या करता है, आंगनवाड़ी का प्रश्न होगा भावगीत के माध्यम से। तो पहले वो खुद जवाब देगी, फिर वो बच्चे भी उसी को रिपीट करेंगे कि दर्जी कपड़े सिलता। इस तरीके से ये जो हमारे मददगार हैं इनके बारे में भावगीत के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। तो नमस्कार। अब अगले दिन क्या करना है आपको बताएंगे। धन्यवाद।